नमः शिवाय। जय श्री राम। लोग वास्तव में सेवा के अंदर भी किसी स्वार्थ देखते हैं, और उनकी जबान पर तो देखो, उनकी जबान क्या है, मतलब उनकी कथनी क्या है और उनके कार्य कैसे है, उनके कर्म कैसे, वो कर क्या रहे। कथने और करने में कितना भेद है, कितना अंतर है। सेवा जैसे पवित्र चीज में भी वहां पर भी स्वार्थ कि मैं इसकी सेवा करूं। यदि मैं इसकी सेवा करूं, चाहे कोई भी हो मेरा, तो उसकी सेवा के बदले मुझे क्या मिलेगा। वो कैसे अपने अंदर कुछ और होते, बाहर कुछ और हो, कैसे मतलब एक मुखौटा लगाकर घूम लेते हैं। आज परशुराम जयंती है, उनसे हमें सीखना चाहिए कि न्याय क्या होता है, धर्म क्या होता है। यकीन मानिए, धर्म, न्याय और शौर्य का अद्भुत संगम परशुराम जयंती है। परशुराम महादेव जी का नाम है, उनका नाम लेते ऊर्जा आ जाती है अपने आप। तो अपने अंदर भी ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा भर लेते ना, ऐसे भर ले कि कोई नकारात्मक चीज आए तो भी टकरा करके अच्छाई में हो, उसका रूप अच्छाई में बदल जाए। जहाँ पर आप हो वहाँ बुरा हो ही नहीं, आपका होना ही वहाँ पर अच्छाई का सबूत बन जाए। और ये जो अधर्मी जो कथने करने वाले लोग हैं ना, या तो आपकी संगति में आकर के सुधर जाए, और अगर नहीं भी सुधरे तो आपके मार्ग आप अपने आप आपसे वो भिन्न हो, मतलब जैसे टूटकर अलग हो जाता है ना बुरा। जैसे कोई शरीर का कोई हिस्सा सड़ जाता है तो उसको निकालना पड़ता है, नहीं तो शरीर को भी सड़ाने लग जाता है। उसी प्रकार वो खुद ब खुद सड़ा हुआ अपने आप धर्म के मार्ग पर चलोगे तो वो सड़ा हुआ हिस्सा अपने आप आपसे अलग होता चला जाएगा। बस आपको अपने मार्ग पर, अपने सुकर्मी मार्ग पर चलना चाहिए। आंख होते हुए, जबान होते हुए, कान होते हुए, न तो अंधे होना चाहिए, नहीं गूंगे होना चाहिए, नहीं बहरे होना चाहिए तो केवल न्याय प्रिय। क्योंकि धर्म का कोई रूप नहीं होता, उसी प्रकार अधर्म का भी कोई चेहरा नहीं होता तो केवल अधर्म वहां पर। इसलिए न्याय का अर्थ यही है कि आपको चेहरा देखे बगैर अपनी बात रखो, ऑब्जेक्शन करो। क्योंकि आप छोटा समझकर जिस तरह से नजरअंदाज कर दोगे तो वही बड़े रूप में सामने आती है, और ऐसी बुराइयां अधर्म को बढ़ावा देने के समान ही है। इसीलिए परशुराम जी से हमें सीखना चाहिए कि न्याय क्या है।